हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 5 सराउंडिंग स्पेस रिलेटेड मैटर्स। चैप्टर 8 विंड, वाटर, climate. What's ahead? In this chapter you will learn about air contain, seasons, weather, water cycle, water. So let's start this chapter with the warm-up exercise. Look at the following picture and circle the objects that need air to stay alive. आपको इन पिक्चर्स को देखना है और आपको ये बताना है, उन पिक्चर्स को सर्कल करना है कि जिन्हें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो पहला है डॉग, यस इसको सर्कल करिए क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है फर्नीचर, मतलब कि टेबल को एयर की जरूरत नहीं होती है, इसको सर्कल मत करिए। नेक्स्ट है बेंच को भी एयर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज माउस, तो इसको सर्कल करिए क्योंकि इसे भी जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। लास्ट इज प्लांट, तो बच्चों प्लांट को भी एयर की जरूरत होती है, तो हम इसे भी सर्कल करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। एयर इज प्रेजेंट all around us. We can feel it but cannot see it. We feel it when it moves. Moving air is called wind. अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। हवा हमारे आसपास चारों तरफ पाई जाती है, हम इसको फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। और बच्चों हम इसको कब फील कर सकते हैं? जब ये मूव करती है, और मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। Next is air contains gases. Air is made up of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. एयर जो होती है बच्चों वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग थिंग्स। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब देखिए बच्चों, हम सभी को पता है जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। साथ ही साथ बच्चों जो ऑक्सीजन होती है वो किन्हीं चीजों को जलाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस द फैक्ट, डीप सी डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर ब्रीदिंग अंडर वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। कहां पर? किस लिए बच्चों? पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा वाटर वेपर। हैव यू एवर ड्राइड वेट क्लोथ्स हैंग आउट टू ड्राई ऑन क्लोथ्स लाइन। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो गीले कपड़े होते हैं जब हम उन्हें बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं तो वो कुछ समय के बाद सूख जाते हैं। व्हाट हैपन टू देम आफ्टर अ व्हाइल। तो बच्चों क्या आपने सोचा है कि उनके साथ क्या होता है थोड़ी देर के बाद? दे ड्राई अप, तो वो क्या होते हैं बच्चों? सूख जाते हैं। वेयर डज द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स वैनिश। तो आप लोगों ने सोचा है कि उनके गीले कपड़ों में जो उनका अंदर का पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इनटू वेपर। जो बच्चों सन हीट होती है वो उस वाटर को वेपर में चेंज कर देती है, और जो वो वेपर होती है वो एयर में चली जाती है। This vapor gets mixed with the air around. तो बच्चों वो जो वेपर होती है वो एयर में मिक्स हो जाती है। Hence we can say the air contain water vapor. इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारी एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों डस्ट पार्टिकल्स। If you have a carefully observe a beam of light entering a dark room, you will see small particles floating in the light. आप लोगों ने कभी बच्चों एक अंधेरे कमरे में लाइट की बीम आते हुए देखा है? क्या आपने कभी उसे ऑब्जर्व किया है? अगर नहीं किया है तो आप करिएगा। आप देखेंगे कि बच्चों उस लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में आपको तैरते हुए नजर आएंगे। These are dust particles. ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। Does air also contain dust particle? इसीलिए बच्चों जो एयर होती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। Smoke and germs. When we burn something, it gives out smoke. तो बच्चों जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। Vehicle also give out smoke. तो बच्चों जब कोई व्हीकल चलता है तो उसमें से भी धुआं निकलता है। All these smoke gets mixed
विद द एयर, और जो ये स्मोक होती है, ये जो धुआं होता है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। हैंस एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक, इसीलिए बच्चों एयर में स्मोक भी पाई जाती है। व्हेन वी स्नीज और कफ वी रिलीज जर्म्स इनटू द एयर, और साथ ही साथ बच्चों जब हम छींकते हैं या हमें कफ हो जाता है तो हमारी छींक के साथ जो हमारे जर्म्स हैं वो भी एयर में मिक्स हो जाते हैं। हैंस एयर ऑल्सो कंटेन जर्म्स, इसीलिए बच्चों एयर में जर्म्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ। तो बच्चों जो पानी होता है वो हमारी धरती पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, और बच्चों हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। साथ ही साथ बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी जो है वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते। वी यूज वाटर इन मैनी वेज, हम बहुत तरीके से पानी को यूज करते हैं। वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बट स्टिल देयर इज इनफ सप्लाई ऑफ वाटर। देखिए बच्चों हम पानी को पीने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। हाउ डज इट हैपन? वी यूज वाटर इन मैनी वेज। We use it for drinking, cooking, but still there is enough supply of water. अब देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पानी होता है हम उसे और भी बहुत तरीके से यूज करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए और पीने के लिए, बट फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा पानी उपलब्ध है। हाउ डज इट हैपन? तो ये कैसे होता है? दिस इज बिकॉज देयर इज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन लैंड वाटर बॉडीज एंड द एयर। क्योंकि बच्चों जो वाटर का मूवमेंट होता है किसके बीच में? लैंड वाटर बॉडीज और एयर के बीच में, वो हमेशा चलता रहता है। देयर आर टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। और बच्चों इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, पहली इवेपोरेशन और दूसरी कंडेंसेशन। सबसे पहले हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो बच्चों इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पीकरण, वो क्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वेट क्लोथ्स ड्राइड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। इसीलिए बच्चों जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं क्योंकि उनका जो पानी होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होती है जो इवेपोरेशन के बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि इवेपोरेशन में वाटर वेपर में चेंज होता है और कंडेंसेशन में बच्चों वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन स्मॉल वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इस ग्लास में एक कोल्ड वाटर भरा हुआ है। तो बच्चों जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी भरते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस ग्लास के बाहर कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो कैसे होता है? बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस अकरिंग इन नेचर विच कॉजेस वाटर साइकिल। तो बच्चों ये चीजें जो है वो कंटिन्यूअस होती हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और जो हमारे नेचर में वाटर साइकिल को बनाए रखती हैं। फेस द फैक्ट, over 68% of fresh water on earth is found in ice caps and glaciers। देखिए बच्चों हमारा जो 68% जो फ्रेश वाटर है अर्थ में वो कहाँ पाया जाता है? वो आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, वाटर साइकिल। ड्यू टू सन्स हीट वाटर गेट्स हीटेड एंड इवेपोरेट फ्रॉम सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एज वाटर वेपर। देखिए बच्चों सन की गर्मी से जो नदियों का, समुद्र का, लेक्स का और पॉन्ड्स का जो पानी होता है वो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वाटर वेपर राइज अप इनटू द एयर, और जो ये वाटर वेपर होती है ये हवा में चली जाती है। आफ्टर रीचिंग एट अ ग्रेट हाइट वाटर वेपर गेट्स कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसके बाद जब वो एक अच्छी हाइट पे पहुंच जाती है तो बच्चों ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस होकर टीनी ड्रॉप्स में बदल जाती है। These water drops join together to form a cloud। और जब ये बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स एक साथ इकट्ठी होती हैं तो क्लाउड बनाती हैं, मतलब कि बादल बनाती हैं। When clouds become heavy with water drops, और जब ये जो क्लाउड्स होते हैं बच्चों ये पानी से भर जाते हैं, मतलब कि वाटर ड्रॉप से भर जाते हैं,
These water drops fell on the surface of earth as rain. तो बच्चों ये वही चीज है जो हमारी अर्थ पे गिरती है, किसके रूप में? रेन के रूप में, मतलब कि वर्षा के रूप में. द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन लैंड वाटर बॉडीज एंड द एयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. तो बच्चों ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है लैंड वाटर बॉडीज और एयर के बीच में, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे सी में से इवेपोरेशन हुआ ड्यू टू द सन हीट, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. तो जो वाटर है वो किस में बदल गया? वाटर वेपर में. नेक्स्ट इज वाटर वेपर. वाटर वेपर राइज अप इन द एयर एंड क्लाउड्स एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स विद डस्ट टू फॉर्म क्लाउड्स. उसके बाद बच्चों जो वाटर वेपर है वो हवा में ऊपर चली जाती है और ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है. उसके बाद देखिए बच्चों कैसे ये ऊपर जा रही है और क्लाउड्स बना रही है. उसके बाद होता है बच्चों कंडेंसेशन. तो बच्चों इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं कि वाटर साइकिल कैसे होती है. आप देख रहे हैं बच्चों कि कैसे जो सन है वो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, मतलब कि इस समय जो सन की हीट है वो बहुत ज्यादा है. अब देखिए बच्चों प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई? तो प्रोसेस शुरू हुई सी से, मतलब कि सबसे पहले हुआ इवेपोरेशन. ड्यू टू सन्स हीट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. सन की हीट की वजह से जो वाटर है वो किस में बदल गया? वाटर वेपर में. उसके बाद बच्चों वाटर वेपर rise up in the air and cools down to form water drops mixed with dust to form clouds. उसके बाद जो ये वाटर वेपर है ये हवा में ऊपर चली गई और ठंडी होके डस्ट के साथ मिलके क्लाउड्स बना दिए. उसके बाद बच्चों आती है कंडेंसेशन, मतलब कि रेन क्लाउड. द वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप इनसाइड द क्लाउड्स. उसके बाद बच्चों ये पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये एक साथ मिलके क्लाउड बनाती हैं. When the drop become too heavy to remain in the air, they fall down as rain. और जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं तो ये रेन के थ्रू हमारी अर्थ पे गिर जाती हैं. अब आप देख सकते हैं कैसे जो रेन है वो अर्थ पे हो रही है. रेन वाटर फिल्स द रिवर्स पॉन्ड्स एंड लेक्स. और जो रेन वाटर है वो वापस रिवर में, पॉन्ड्स में और लेक में फिल हो जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल. और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसलिए जो बच्चों जो पानी की कमी है वो कभी भी हमारे अर्थ पे नहीं होती. नेक्स्ट आता है वेदर. द कंडीशन ऑफ एयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इट्स कॉल्ड वेदर. तो बच्चे वेदर क्या होता है? वेदर मतलब मौसम. तो बच्चों हवा की वो कंडीशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पे बदलती रहती है. इट डिपेंड्स ऑन द सन, विंड, क्लाउड्स एंड वाटर वेपर इन द एयर. और बच्चों ये किस पे डिपेंड करती है? ये सन, विंड, क्लाउड्स और वाटर वेपर पे डिपेंड करती है. व्हाट वी वेयर, व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी डू ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेदर. हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, ये सब कुछ बच्चों किस पे डिपेंड करता है? ये वेदर पे डिपेंड करता है. फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर दैट वी एक्सपीरियंस. सबसे पहले आता है बच्चों हॉट वेदर. When the sun shines very brightly, the day becomes hot. अब देखिए बच्चों जैसा जब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो सन है वो बहुत तेजी से चमक रहा है तो जो दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं. We sweat moves, feel thirsty and drink a lot of water. हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है. We sweat more, feel thirsty and drink a lot of water. हम बहुत ज्यादा पसीना को फील करते हैं, प्यास से फील करते हैं और बहुत ज्यादा पानी हम पीते हैं. We wear light cotton clothes on a hot day. और इसीलिए बच्चों गर्मियों के दिन में हम बहुत ही हल्के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. As cotton clothes help us to stay cool. क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं बच्चों वो हमें ठंडा रखने में मदद करते हैं. We like to take cold drinks on hot days. इसीलिए बच्चों हमें गर्मियों के दिन में कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है. Now cold weather. The sun is hidden behind the clouds completely on a cool day. क्योंकि बच्चों जो सन होता है वो ठंड के मौसम में बादलों के पीछे छुपा रहता है. We wear woolen clothes in cold winter. इसीलिए बच्चों हम कोल्ड विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. We drink hot tea or soup and prefer to stay inside our home. हम सर्दियों के मौसम में चाय पीना, सूप पीना और घर के अंदर रहना पसंद करते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि कितनी ज्यादा ठंडे मौसम की पिक्चर है और बच्चों ने यहाँ पर शूज, बूट्स पहने हुए हैं, कोट पहना हुआ है और स्कार्फ लगाया हुआ है. नेक्स्ट आता है बच्चों क्लाउडी वेदर. द क्लाउड्स गैदर अप and cover the rays
of the sun and bright shade on the earth. अब देखिए बच्चों, जो क्लाउड्स होते हैं जब वो इकट्ठा होकर सन की रेस को कवर कर देते हैं एंड ब्रिंग शेड ऑन द अर्थ, और जो हमारी धरती पर एक शेड हमें फील होती है, मतलब कि हम देख सकते हैं. सच वेदर इज कॉल्ड क्लाउडी वेदर. और जब वो क्लाउडी वेदर होता है तो मौसम में हमें थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देता है. when the clouds are thick and grey they bring rain. और जब क्लाउड जो हैं वो थिक हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, वो रेन लेके आते हैं. नेक्स्ट आता है बच्चों विंडी वेदर. वी नो दैट मूविंग एयर इट्स कॉल्ड विंड. तो बच्चों हमें पता है कि जो बहती हुई हवा होती है वो विंड होती है. वी कैन नोटिस द विंड बाय फीलिंग्स, hearing and seeing its effect on the things around us. तो बच्चों हम हवा को कैसे महसूस करते हैं? हम हवा को सुनकर और फील करके और अपने आसपास की चीजों को हिलते हुए जब हम देखते हैं तो हमें हवा का एहसास होता है. When the wind blows gently it's called breeze. और जब हवा बच्चों बहुत अच्छे से बहती है तो हम उसे ब्रीज कहते हैं. A strong wind is called gale. और तेजी से बहती हुई हवा को हम gale बोलते हैं. When the wind becomes very strong and it's damage nature by uprooting trees and houses then we call it storm. और बच्चों आपको पता है कि जब हवा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो हमारे नेचर को डैमेज करती है, कैसे? पेड़ों को उनकी जड़ से उखाड़कर, और अब हमारे हाउसेस को डैमेज करती है तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं. वर्ड्स टू नो: uproot, pull out from the roots. जो पेड़ होते हैं वो जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं तो उन्हें हम uproot कहते हैं. Rainy weather. When it's rain we call it a rainy day. बच्चों जब बारिश होती है तो हम उसे rainy day कहते हैं. Our surroundings get wet and the rain cools down the part of the earth where it falls. और बच्चों अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर रेन हो रही है वो ठंडा हो जाता है और गीला हो जाता है. It is good for crops if it rains at the right time. तो बच्चों जब जो बारिश होती है वो सही समय पर होती है तो वो हमारी फसलों के लिए भी बहुत उपयोगी होती है. People use umbrellas and wear raincoats when they go out in the rain. जब लोग रेनी सीजन में बाहर जाते हैं तो अम्ब्रेला यूज करते हैं और रेनकोट पहनते हैं. Face the facts. Omicron. Russia is the coolest place on the earth. तो बच्चों क्या आपको पता है कि रशिया में एक टाउन है जिसका नाम है ओमिकॉन. वो रशिया का सबसे कूलेस्ट प्लेस है जो कि पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा कूलेस्ट माना जाता है. और बच्चों क्या आपको पता है कि ओमिकॉन का मतलब भी होता है फ्रीज हो जाना, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा कूलेस्ट प्लेस माना जाता है. नेक्स्ट इज ट्राई आउट. राइट यस और नो. नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. यस. Air does not contain water vapor. False. We wear light cotton clothes on hot days. Yes. A strong wind, it's called gale. Yes. Our next topic is season. When a weather is same for few months, it is called season. तो बच्चों जब जो मौसम है वो बहुत सारे महीनों तक एक जैसा रहता है तो उसे हम सीजन कहते हैं. जैसे कि ऋतुएं: समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग आर द 5 मेन सीजन. तो हमारे 5 मेन सीजन्स कौन से हैं बच्चों? पहला है समर सीजन, दूसरा है विंटर, तीसरा है मॉनसून, फोर्थ ऑटम और फिफ्थ स्प्रिंग सीजन. इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स. हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस टाइम. तो बच्चों जब समर सीजन होता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म सीजन होता है, जो गर्म हवा भी उसी सीजन में बहती है. विंटर आर वेरी कूल. और जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं. Places which have extremely cold weather receive rainfall. और बच्चों वो जगह हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ स्नोफॉल भी होता है. It rains heavily during monsoon season. और जब मानसून सीजन होता है तो हम सभी को पता है कि उस सीजन में बहुत ज्यादा रेन होती है. Tree shed their leaves during autumn. तो बच्चों जब ऑटम सीजन होता है तो पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. During spring the flowers are in full bloom. और जब स्प्रिंग सीजन होता है तो बहुत सारे फूल खिल जाते हैं. Put on your thinking cap. What are 2 main crop season of India? Answer is Rabi and Kharif. Next is scratch your mind. Air, smoke and germs, dust, water vapor, water bodies, water cycle. Now scratch your mind. Air, smoke and germs, dust, water vapor, water bodies, water cycle.
evaporation, condensation. Gases, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, other gases. Seasons, weather, rainy, windy, cloudy, cold, hot. Seasons, summer, winter, spring, autumn, monsoon. So this is all about this chapter. I hope आप सभी को ये chapter समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे next chapter में. तब तक के लिए bye bye.